बिग बॉस 18 टाइम गॉड टास्क। चलिए बात करते हैं भाई आज के एपिसोड की। आज का जो एपिसोड था भाई, समीकरणों का एपिसोड। इतने समीकरण बदले आज के एपिसोड में, और पता ही नहीं लग रहा था कि किसका समीकरण किसके साथ है। इतना कंफ्यूजिंग हो चुका था ये मामला सारा का सारा। और जो रजत के समीकरण है भाई, आज तो रजत के समीकरण ही बदल गए, हिल गए, क्योंकि रजत को खुद ही नहीं समझ में आया है कि उसके समीकरण कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। मतलब मैं बात ईडन और कशिश की कर रही हूँ, रजत को ये बात पता ही नहीं चल पाई। अगर हम देखने जाएं टास्क को, तो हमको ये समझ में आता है कि बिग बॉस ने रजत को जब संचालक बनाया होगा तो क्या सोच के बनाया होगा। कुछ तो सोचा होगा ना बिग बॉस ने। अविनाश को संचालक ना बना के रजत को बना दिया तो कुछ सोचा होगा। तो बिग बॉस ने ये सोचा होगा कि रजत को अगर मैं बना देता हूँ तो रजत की जो प्रायोरिटी होगी वो कौन होगा। वो या तो ईशा होगी या फिर विवियन होगा। मेनली मान लेते हैं हम ईशा को ही, क्योंकि बिग बॉस को पता है कि ईशा के लिए रजत थोड़ा सा लॉयल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रजत ईशा के लिए लॉयल है और वो दिखता है। रजत ने ईशा को सपोर्ट भी कई बारी किया है। तो बिग बॉस ने सोचा होगा कि चलो या तो ईशा बन जाएगी या तो विवियन बन जाएगा, मतलब अपनी टीम से कोई बन जाएगा। लेकिन आज हुआ क्या, टास्क शुरू हुआ, और जब टास्क शुरू हुआ तो ये जो तीसरी कड़ी है ना बिग बॉस के घर में, यानी कि ये जो तीसरा ग्रुप बना हुआ है, इस तीसरे ग्रुप ने सारा का सारा खेला बिगाड़ दिया। रजत के जो समीकरण थे वो खुद ही बिगड़ गए। मतलब ईडन और कशिश क्या कर रही हैं ये रजत को पता ही नहीं है। रजत सोच रहा है कि भैया मैं तो इनको फ्रूट दे रहा हूँ, ये ले जाके ईशा को दे देंगी, ये ले जाके विवियन को दे देंगी। लेकिन वो क्या कर रही थी, वो जाके श्रुतिका को दे रही थी, और यहीं सारा का सारा मामला बिगड़ा है। चलिए शुरू से हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज हमने देखा जैसे ही एपिसोड स्टार्ट हुआ, वहाँ रजत गया सबसे पहले शिल्पा जी के पास। उसने शिल्पा जी से बात करी कि मैडम हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। हो जाती है कभी कभी समीकरण ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कहा सुनी हो जाती है, तो माफ़ करना मुझे। शिल्पा ने भी कहा कि ठीक है भाई, माफ़ करते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हमने देखा कि विवियन को आज इग्नोर किया है शिल्पा शिरोडकर ने, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि विवियन को कैसा फील हुआ आज जब शिल्पा ने उसको इग्नोर किया। क्यों शिल्पा मैडम, क्यों शिल्पा मैडम, लेकिन शिल्पा ने कुछ बोला ही नहीं। और ये चीज़ विवियन के गाल पे तमाचा थी भाई, कि किस तरीके से आप जब किसी दूसरे के साथ ये ट्रीटमेंट करते हो तो आपको कैसा लगता है, वो आज आपको पता चला। मतलब आपका जो टेस्ट है वो आपको आज पता लगा। शिल्पा ने बात ही नहीं करी, और शिल्पा ने, मुझे लग रहा है कि शिल्पा ठीक कर रही है। अगर वो हर्ट है तो है भाई, क्योंकि वो विवियन के साथ लॉयल थी। वो विवियन से हर्ट हो जाती थी इनिशियली। आप याद करो जब शो स्टार्ट हुआ था, शिल्पा भले करण के साथ रहती थी, लेकिन विवियन उससे बात करने की जब भी शिल्पा ट्राई करती थी, वो विवियन का एक अलग सा एटीट्यूड होता था, और वो अपने उसी एटीट्यूड में शिल्पा से बात करता था। और उसके बाद शिल्पा कई बार रोई भी है कि विवियन मेरे से ऐसे कैसे बात कर रहा है। विवियन शिल्पा से बात करना तब उसने शुरू किया अच्छे ढंग से जब शिल्पा ने विवियन को टाइम गॉड बना दिया। उसके पहले शिल्पा से विवियन ढंग से बात नहीं करता था, वो एक एटीट्यूड में बात करता था। लेकिन जब से शिल्पा ने पहला टाइम गॉड, जब करण और विवियन में टास्क था, वहाँ पे शिल्पा ने करण को नहीं विवियन को चुना, तब से विवियन को लगने लगा कि अच्छा ये भी किसी काम की हैं और हम इनको अपने साथ रख सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो आज शिल्पा ने नहीं बोला जब विवियन के कई बार बोलने के बाद भी, तो आई थिंक विवियन को ये चीज़ बड़ी क्लियरली समझ में आई भी होगी, और उसका फेस भी ऐसा उतर सा गया था। ये चीज़ें हमें बहुत क्लियरली नजर आई। वहीं दूसरी तरफ चुम आज पूछ रही थी कि एक बात बताओ विवियन, कि तुम्हारी जो है प्रायोरिटी, तुम किसकी प्रायोरिटी हो। तो उसने कहा कि भैया मैं जिसकी भी प्रायोरिटी हूँ वो मुझे पता है। तो चुम ने ये क्वेश्चन किया कि एक बात बताओ, आप एक्सक्लूसिव होने की बात करते हो, तो अगर आप शिल्पा मैम के लिए एक्सक्लूसिव नहीं हो तो आप क्या अविनाश और ईशा के लिए हो। अविनाश ईशा की प्रायोरिटी है, ईशा अविनाश की प्रायोरिटी है।
तो विविन ने एक जवाब दिया, चुम तू रहने दे, तू नहीं समझेगी मैं किसकी प्रायोरिटी हूँ किसकी नहीं हूँ, तू ये मत जान। विविन बाबू आप खुद समझो ना, आप ईशा और अविनाश की प्रायोरिटी नहीं, और आज आप जाके अविनाश और ईशा को ये बात बता रहे थे और वो दोनों बहुत फनी लेके इस बात को हंस भी रहे थे कि ओ अविनाश की प्रायोरिटी ईशा है। ईशा कह रही है नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं भाई, वो दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी हैं। आपको अविनाश ने नॉमिनेट कर दिया, आपको उसने उस दिन नॉमिनेशन वाले राउंड में कई बार उसने चाहत से ये क्वेश्चन किया कि आप विविन को क्यों नहीं नॉमिनेट कर रहे हो। तो विविन आप कैसे प्रायोरिटी हो भाई? प्रायोरिटी का मतलब होता है इंसान आपको सेव करे, ना कि नॉमिनेट करके घर से बाहर निकाले, है ना। और आज मेरी आवाज़ अगर ऐसी हो आ रही है आप सबको तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरा गला बहुत ख़राब है, मुझे बहुत गंदा वाला कोल्ड हो चुका है और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। कल भी मेरे साथ यही हुआ था, जब मैं रिव्यू करने बैठी मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और आज तो मेरा खास के बुरा हाल था। लेकिन मैंने अभी मेडिसिन ली है तो थोड़ा खांसी मेरी रुकी है, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को। मैं कब तक ऐसी बीमारी का बहाना लेके वीडियोस नहीं बनाऊंगी। कल भी मैंने ऐसा 10 मिनट का वीडियो बनाया था जो कि बड़ा छोटा सा था, लेकिन आज तो बात करनी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आई, जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि भाई विविन आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर अविनाश और ईशा को समझ रहे हो कि वो आपकी प्रायोरिटी हैं, आप उनकी प्रायोरिटी हो, तो नहीं, आप उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं हो। अच्छा, आज श्रुतिका ने गेम खेला, श्रुतिका ने टास्क किया। देखो, अगर मैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाऊं तो मुझे उसमें कोई गलत बात नहीं लगती है ना। बिग बॉस ने हालांकि श्रुतिका को एक्सपोज करने की कोशिश करी और उसी फ्लो में करणवीर भी बह गया कि हाँ बिग बॉस आप सही कह रहे हो, यस बिग बॉस मैं सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन मैं श्रुतिका को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, मैं रजत को सेलिब्रेट कर रहा था कि रजत ने किस तरीके से सही डिसीजन लिया है। जबकि करण आप श्रुतिका को सेलिब्रेट कर रहे थे, आपने बिग बॉस के फ्लो में आपको बिग बॉस के साथ होना था, तो इसलिए आपने कह दिया कि आप रजत को सेलिब्रेट कर रहे थे। यार ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है करण, है ना, आज मुझे थोड़ा अजीब लगा। देखो, सारे समीकरण बने और श्रुतिका एक बात बताओ, कहाँ से आज गलत हो गई? मेरे नज़र में वो गलत नहीं है। आप ये सोचो ना कि 11वां हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते में आके अगर वो अपने लिए नहीं खेलेगी, यहाँ पे अगर आके वो अपने लिए नहीं खेलेगी तो कब खेलेगी? क्या घर से वो बाहर हो जाए अपनी दोस्ती प्रूफ करने के लिए? उसने एक बात रखी कि देखो हम चुम के लिए खेलेंगे वो तो ठीक है, लेकिन हम अपने अपने लिए भी थोड़ा थोड़ा करते हैं, ताकि लास्ट में अगर हमें चुम को देना हो तो हम चुम को दे दें, है ना। और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता है। श्रुतिका ने बिल्कुल सही किया, उसने अपने समीकरण बनाए कशिश के साथ और ईडन के साथ। ईडन और कशिश को लगा कि श्रुतिका अगर बनती है टाइम गॉड तो वो फेयर रहेगी, उसकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ चुम है, और उसके बाद वो मे बी हमें प्रायोरिटी पे रखे। चलो, ऐसा ईडन और कशिश को लग भी सकता है, क्योंकि ईडन के साथ भी श्रुतिका ने एक टाइम बिताया है जब चुम से उसकी दोस्ती टूटी हुई थी। तो ये चीज़ें हमें बहुत क्लियरली नज़र आई, तो मुझे उसमें कोई गलत बात नहीं लगी कि श्रुतिका ने अपने लिए खेला। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या ना, बहुत कन्फ्यूज़न हुई। कभी विविन कह रहा है कि हाँ चुम मैं तेरी मदद कर दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा। ईशा भी एक दो केले करके चुम को दे रही थी, लेकिन क्लियरली कोई नहीं था जो उठा के अपने सारे के सारे फ्रूट्स दे दे। हाँ, चुम ये जरूर कर रही थी कि वो अपने सारे फ्रूट्स उठा के श्रुतिका को दे रही थी। उधर ईडन और कशिश भी आके श्रुतिका को ही फ्रूट दे रही थी। इधर दिग्विजय को भी ऐसा फील हुआ, हालांकि दिग्विजय ने पहले करण से बोला कि भाई श्रुतिका ट्रस्ट वर्दी नहीं है, क्या पता वो लास्ट मौके पे चुम को ना दे सारे फ्रूट्स अपने। और वो बात देखो उनके दिमाग में आ सकती है, क्योंकि श्रुतिका के साथ ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं हमेशा से। करण को भी, दिग्विजय को भी पता लग गया है कि श्रुतिका कैसी है। स्टार्टिंग में दिग्विजय श्रुतिका के साथ रहता था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों की, लेकिन जब चुम के साथ दोस्ती बीच में जब ब्रेक हुई थी, जब दोस्ती टूटी थी, तो वहाँ पे दिग्विजय वो बंदा था जो सही के साथ खड़ा था। उसने कहा था कि भाई अगर तू चुम की बहुत अच्छी दोस्त है तो तू उसे और क्यों परेशान करेगी, रुक जा, कल बात कर लेना। लेकिन श्रुतिका को तभी बात करनी थी। तो श्रुतिका के साथ इनको ट्रस्ट इश्यूज है,
और वो चीज़ का फ़ायदा आज बिग बॉस ने उठाने की कोशिश की, जहाँ पे फ्लो में करणवीर उनके साथ हो लिया और वो खुद श्रुतिका को ब्लेम करने लग गया, श्रुतिका को ब्लेम करने लग गया कि हाँ ये ऐसा ही कर रही है। जबकि क्लियरली अगर हम देखने जाएं तो आज श्रुतिका ही टाइम गॉड बनती, चुम भी नहीं बनती, क्योंकि चुम के भी पास फ्रूट्स नहीं थे और विवियन ईशा खुद ही कंफ्यूज थे कि उनको देना है कि नहीं देना। हाँ, फ्लो में अविनाश ने करण से ये जरूर कह दिया कि हाँ ठीक है हम चुम को बनाते हैं, क्योंकि अविनाश को भी दिख गया था कि श्रुतिका और चुम के बीच में हमें दरार डालनी है। तो उसने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि ठीक है हम चुम को बनाते हैं, लेकिन वो क्लियरली दे नहीं रहा था विवियन भी चुम को अपने सारे के सारे फ्रूट्स। अगर चुम को विवियन अपने सारे फ्रूट्स दे देता तो भी श्रुतिका ही टाइम गॉड बनती है। मतलब किसी भी तरीके से, चाहे कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, श्रुतिका ही टाइम गॉड बनती, क्योंकि उसी के पास सबसे ज़्यादा फ्रूट्स थे। कुछ फ्रूट्स दिग्विजय ने ला के दिए, कुछ करण ने भी ला के दिए, चुम ने भी ला के दिए, और थोड़े बहुत फ्रूट्स जो ये दे रहे थे विवियन और ईशा दे रहे थे, वो भी उसने श्रुतिका में ही ले जाके डाले। तो मुझे वहाँ कोई ऐसा नहीं लगता कि श्रुतिका ने हो ऐसा क्यों किया, श्रुतिका ने क्यों नहीं उसको बनाया टाइम गॉड, चुम को क्यों नहीं बनाया। भाई वो लड़की अपने लिए खेल रही थी और लास्ट मौका है, अगर उसको इम्यूनिटी मिलती है, अगर वो टाइम गॉड बनती है तो क्यों ना वो अपने लिए खेले, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि बिग बॉस ने उसमें फूड डालने की कोशिश की, करण उस फ्लो में बैठा, और करण को फिर बाद में खुद भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ मे भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और वो बार बार जाके विविन से पूछ रहा था कि विविन एक बात बता, तुम चुम को दे देता। पहले विविन ने कहा हाँ मैं दे देता, दूसरी बार विविन कहता है कि हाँ मैं सोचता, मैं करता, मैं सिचुएशन के हिसाब से देखता। मतलब विविन खुद ही कंफ्यूज था उसको देना था या नहीं देना था। ये सारी चीज़ें हमें बड़ी क्लियरली नजर आई। अच्छा, चाहत का हमने एक सीन देखा जहाँ पे चाहत बिना मतलब का जाके रजत के वो केले खा रहा है, मार दिया उसने, और रजत का जो फ्रूट था वो गिर गया और रजत ने उठा के उसका केला उसके मुंह पे ही मार दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आया चाहत क्यों कर रही थी, लेकिन चाहत भी क्या करे, है ना। रजत के साथ एक रिश्ता था, उसका रिश्ता मतलब दोस्ती वाला, अच्छा सा बॉन्ड था दोनों का, लेकिन अब वो बॉन्ड नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को टीस करने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं हैं। तो ये चीज़ें भी हमें बड़ी क्लियरली नजर आई। चाहत के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि चाहत का भी देखो किसी के साथ भी कोई बॉन्ड है ही नहीं इस घर के अंदर, है ना, कोई बॉन्ड नहीं है। वहीं दिग्विजय राठी भी देखो किस तरीके से अपने गेम में इन्वॉल्व होने के लिए, गेम में लगे रहने के लिए आज कुछ भी कर रहा था, जहां वो सोशल मीडिया की धमकियां भी दे रहा था कि ये सोशल मीडिया की लड़ाई तू लड़, मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ी क्लियरली नज़र आई देखने के लिए। दिग्विजय भी क्या ही करे, एक बात बताओ, उसका गेम तो खुद मेकर्स ने ख़राब करके रखा हुआ है। अगर आपको वो सही गलत आज नज़र आ रहा होगा तो उसमें दिग्विजय की कोई गलती नहीं है। उसको तो लग रहा था ना कि भाई मैं तो कुछ तो करूँ मैं, क्योंकि मैं तो पता नहीं दिखता भी होऊंगा या नहीं दिखता होऊंगा जिस तरीके का ट्रीटमेंट मेकर्स मेरे साथ कर रहे हैं, और वाकई में बहुत बुरा ट्रीटमेंट है भाई। आप किसी को लेके आते हो, मैं कई बार अपनी पिछली वीडियोस में भी इस बारे में चर्चा कर चुकी हूँ कि आप किसी को लेके आते हो अपने शो में और फिर इतनी गंदी तरीके का ट्रीटमेंट उसको देते हो, तो उस बंदे पे क्या बीतती होगी। और आज के दिन शायद दिग्विजय का वो आधार कार्ड वाला सर्टिफिकेट वाला जो है वो बर्थडे भी है, और दिग्विजय आज बहुत उदास लाइव फीड में मैंने ऐसा देखा कि वो खूब उदास बैठा हुआ था, और सुबह से ही सब उससे पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि विवियन से दिग्विजय की बिल्कुल नहीं बनती है, ना विवियन दिग्विजय को पसंद करता है ना दिग्विजय विवियन को, लेकिन उसके बावजूद विवियन ने भी उससे जाके पूछा कि भाई क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन विवियन को भी नज़र आ रहा था कि वो अपसेट है, वो परेशान है। भाई क्यों ना अपसेट हो, एक बात बताओ, शो में वो आया है, वो भी तो कंटेस्टेंट है ना। बिग बॉस ना उसको खेलने देते, ना उसको कोई पावर देते, ना उसको नॉमिनेशन का अधिकार देते, सब छीन लेते। ऊपर से जब वो बोलता है तो उसकी बात का मजाक बनाया जाता है, बिग बॉस खुद आ जाते हैं उंगली करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो उसके साथ भी हो रही थी। तो आज रजत और उसके बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए, वहाँ पे वो कुछ भी करता हुआ अगर आज आपको नज़र आ रहा हो तो उसको प्लीज़ आप इग्नोर ही करो, क्योंकि वो उस बंदे की गलती नहीं है। जब उसको रास्ता ही नहीं पता है, बिग बॉस ने उसको इतना भटका दिया है, तो वो कुछ भी कर रहा था, उसको लग रहा था कि मैं कुछ भी करके दिखूंगा, और वो कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ी क्लियरली देखने को मिली। रजत, करण और दिग्विजय, इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि ये बनते, क्योंकि इनको कोई भी फ्रूट देने के लिए तैयार ही नहीं था।
तो ये चीज़ें भी हमें बड़ी क्लियर। चाहत एक बार गई कि उसको दिग्विजय के लिए करना था, तो रजत ने जाने तो दिया, लेकिन जाने के साथ ही वो फटाफट से केले सारे खा गया और उसने बाहर कर दिया चाहत को। तो उतने में क्या ही कर पाते, उसने दिग्विजय को दिए, दिग्विजय ने उठा के चुम को दे दिए, श्रुतिका को दे दिए अपने सारे के सारे केले। तो ये चीज़ें भी बड़ी क्लियरली नजर आई। आजकल अविनाश और करण दोनों ना वो जो ऊपर टेरेस है उस पर जाके बैठे रहते हैं और उस पर जाके अपने समीकरण बना रहे होते हैं, वो डिकोड कर रहे होते हैं एक्चुअली कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। मुझे नहीं समझ में आता ये क्या चल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर, या कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन है, पता ही नहीं चलता है। मतलब कभी करण और अविनाश बात ही नहीं किया करते थे, आज देखो आजकल ये बैठ के समीकरण बना रहे होते हैं, डिकोड कर रहे होते हैं एक दूसरे के गेम को। भाई तुम अपना पहले डिसाइड कर लो ना कि तुम्हारे बीच में दोस्ती है, दुश्मनी है, क्या है। मतलब इस घर में किसी का किसी से क्या रिश्ता चल रहा है कुछ पता नहीं है, सबका ऐसा बिखरा पड़ा है। विवियन कल तक करण से बात नहीं करना था उसको, तू मेरा दोस्त बनने के लायक नहीं है ऐसा, तू मेरा दुश्मन बनने के लायक भी नहीं है ऐसा बोल रहे थे, और आज देखो तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बातचीत दोनों में हो भी रही थी। तो ये चीज़ें भी बड़ी क्लियरली हमें नज़र आ रही थी, है ना। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। और कोई पॉइंट मैंने मिस तो नहीं किया? अच्छा, सारा वाला पॉइंट तो मैं भूल ही गई। सारा भाई क्या कर रही हो सारा, तुम घर के अंदर मतलब खुद ही को थप्पड़ मारे जा रही है भाई। है ये लड़की तो अभी नॉमिनेट भी नहीं है, सोचो बिना नॉमिनेशन के ये खुद को थप्पड़ मार रही है, जब नॉमिनेट होगी तो क्या करेगी। रजत ना अपने ही बनाए समीकरणों में फंस चुका है अभी। उसने पता नहीं क्यों ही ये समीकरण बना के ये सारी एंजल्स को ला के एक जगह इकट्ठा किया था, अभी आपस में ही लड़ रही हैं। और कल तो आप देख ही रहे हो कि कल कशिश जो है वो रजत को ही नॉमिनेट कर रही है। आज तक रजत के साथ बैठने वाली कशिश कल रजत को नॉमिनेट कर रही है। तो ये देखो, ये कभी भी पलटी मार सकती हैं, ये कभी भी इधर का उधर कर सकती हैं, और वही वो कल भी करती हुई नज़र तो आ ही रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिग बॉस के घर के अंदर। वहीं ईशा अविनाश का एक अलग ही अपना प्यार मोहब्बत चलता रहता है शो के दौरान, बीच बीच में वो नज़र आता है हमें। चलो वो भी ठीक ही है भाई, अगर है उनके अंदर प्यार मोहब्बत। हालांकि दुनिया को वो नहीं बताएंगे कि उनके बीच में प्यार मोहब्बत है, वो खुद ही बस आंखों आंखों में समझेंगे। ये चीज़ भी होती है। तो बस यही रहा आज मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। और कौन सी बात है, और तो आई थिंक कुछ हुआ ही नहीं है आजकल। इस बार इस सीज़न में ना बिग बॉस मतलब टास्क में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं, कुछ बातें इनकी बहुत कम ही होती हैं। मतलब टास्क के ही दौरान जो बातें हो वही होती हैं बस, और बाकी ज़्यादा बातें तो नहीं ही होती हैं। चलो बाकी बातें हम कल करते हैं, कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। और जो भी आपकी राय हो, आपके हिसाब से श्रुतिका ने सही किया या गलत किया, वो ज़रूर बताओ।